इमरान खान के साथ जेल में क्या कुछ होता रहा। इमरान खान के साथ दौराने हिरासत किस तरह का शर्मनाक सलूक रखा गया। पहली मर्तबा कप्तान ने खामोशी तोड़ी है और हकीकत अपनी कौम के सामने रखी है। इसके साथ ही साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सिस्टम के दरमियान हालात मजीद खराब और मजीद कशीदा हो चुके हैं। एक जानिब तो खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत पर खतरे के बादल अभी भी मंडला रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी जानिब कप्तान भी अपनी असल फॉर्म में आ चुका है। इस्लामाबाद में बैठे बड़े बड़े ताकत के ऐवानों में सुकून करने वालों को जबरदस्त झटके लगे हैं आज कप्तान ने जो कर दिया है उससे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। काफ़ी आम तरीन डेवलपमेंट्स हैं इमरान खान साहब के हवाले से। इमरान खान साहब ने आज जो अडियाला जेल में गुफ्तगू की है, उनके जो केस का ट्रायल चल रहा है 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस, उसके ट्रायल के हवाले से भी बड़ी डेवलपमेंट हुई है और इस सब के अंदर कुछ और बड़ी हैपनिंग्स भी हैं। एक जानिब तो इस पूरे के पूरे सिस्टम ने इस वक्त अपनी पोजीशन वाजे कर दी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब ने भी अब खुलकर खेलने का फैसला किया है और ताकतवरों को कुछ बहुत वाजे और दो टोक मैसेजेस जो हैं वो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और फाउंडिंग चेयरमैन ऑफ पीटीआई इमरान खान साहब की तरफ से कुछ मैसेजेस कम्युनिकेट किए गए हैं। ये मैसेजेस बराह रास्त नहीं बल्कि इकदामात की सूरत में है, क्योंकि इस वक्त कोई कम्युनिकेशन चैनल नहीं है ताकतवरों के दरमियान और इमरान खान साहब के दरमियान, और इस वक्त दोनों ही साइड्स जो हैं वो अपने इकदामात से ये वाजे कर रहे हैं कि दोनों ही पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। इमरान खान सरेंडर करने के लिए, इमरान खान कॉम्प्रोमाइज करने के लिए, इमरान खान माइनस करके कुछ इस तरह की सेटलमेंट ला के अपने लिए रिलीफ लेके और कॉम्प्रोमाइज की हवाले से जितनी ऑफर्स हैं उन्हें इमरान खान ऑलरेडी लात मार चुका है और अब तो इमरान खान के सामने इस तरह की ऑफर्स रखना भी बेवकूफ़ी होगा। इमरान खान ने अपना पोजीशन क्लियर कर दी हुई है कि जेल और ये तमाम तर सऊबतें, ये परेशानियां, ये जो कुछ भी इमरान खान के खिलाफ हो रहा है, इसका किसी भी तरह से इमरान खान पर कोई असर नहीं पड़ रहा, बल्कि वो इससे मजीद मजबूत हो रहा है। ये सारी चीजें आपके सामने रखनी है, लेकिन पहले एक डेवलपमेंट है। अडियाला जेल की तरफ सिक्योरिटी मजीद सख्त करते हुए इजाफी नफरी तैनात कर दी गई है, जबकि जेल के बाहर खारदार तारें जो है वो लगाई जा रही हैं। तफसीलात के मुताबिक सिक्योरिटी थ्रेट के पेश नजर अडियाला जेल के इतराफ में सिक्योरिटी आज मजीद सख्त हुई है। अडियाला जेल के बाहर खारदार तारों की तनसीब शुरू कर दी गई है और इजाफी नफरी तैनात है। अडियाला जेल से मुत्तसिल अडियाला रोड पर नाके कायम कर दिए गए हैं और जेल के मरकजी दरवाजे पर मुलाकातों पर पाबंदी के बैनर्स आवेजा कर दिए गए हैं। जेल हुक्काम का कहना है कि अडियाला जेल में सिर्फ मुतलका अफराद को जाने की इजाजत है, जबकि मीडिया की गाड़ियों को जेल से 2 किलोमीटर दूर खड़े होने की इजाजत है, इसे वायलेट नहीं किया जा सकता। अब ये सारी चीजें हैं, लेकिन यहां पर इमरान खान साहब जो हैं वो बहुत ज्यादा खुलकर खेलना चाह रहे हैं। इमरान खान साहब को आपको पता है कि ये मुलाकातों पर पाबंदी क्यों है, कि किस आइडिया के तहत है। कुछ लोगों का ये मानना है कि खान साहब को बनी गाला शिफ्ट करना है। अलबत्ता कुछ लोग जो ताकतवरों के और इस निज़ाम के बड़े हामी हैं, सिस्टम के बड़े करीब हैं, निज़ाम के करता धरताओं के बड़े करीब हैं, वो कह रहे हैं खान साहब को मच जेल बलूचिस्तान या सखर जेल भी शिफ्ट किया जा सकता है, जहां पर मुलाकातें वैसे ही बहुत मुश्किल हो जाएं। ये सब कुछ इस वक्त चल रहा है और ये सारे कंसर्न्स हैं। इसमें फैसल वाडा जो है उन्होंने बहुत बड़ा इंकशाफ किया। फैसल वाडा जो है इन्होंने सेनेटर के लिए अपने कागजात नामजदगी भी जमा करवा दी। अब देखते हैं कि इन्हें क्या डायरेक्टली पीपल्स पार्टी सपोर्ट करती है या फिर ये भी ताकतवरों के कैंडिडेट होंगे, जिस तरह से मोहसिन नकवी गए हैं, किसी जमात से नहीं है लेकिन सारी जमातें उन्हें सपोर्ट करेंगी। इसके साथ साथ वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब जो हैं वो गए हैं अपने कागजात नामजदगी जमा करवाने, किसी जमात से ताल्लुक नहीं, सारी जमातें सपोर्ट करेंगी। क्या फैसल वाडा भी उसी तरह का एक किरदार होंगे? ताकतवरों का बहुत ज्यादा कुर्ब जो है वो फैसल वाडा साहब को हासिल है और बहुत ही करीब समझे जाते हैं ताकतवर हलकों के, और इस हवाले से वो नवाज शरीफ साहब के लिए भी खतरे की घंटी बजाते हैं। और मैं ये समझता हूं कि फैसल वाडा साहब के हवाले से मैं पहले भी ये शेर आपके सामने रख चुका हूं कि एक तिनका हकीर हूं लेकिन मैं हवाओं का पता देता हूं, क्योंकि जाहिर बात है आपकी अपनी कोई पॉलिटिकल इतनी ना भी हो, अपनी जो वर्थ होती है, लेकिन अगर आप किसी के करीब हैं और आप उसके हवाले से उस कुर्ब की वजह से कोई दावा कर रहे हैं तो उस दावे में वजन जरूर आ जाता है। साबिक विफाकी वजीर फैसल वाडा साहब जो है इन्होंने दावा किया है कि अली अमीन गंडापुर बतौर वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा मुद्दत पूरी नहीं कर सकेंगे, रमजान के बाद उनके लिए परेशानियां हैं। ये अगर आप लोगों को याद हो तो मेरी ही एक खबर है, उसकी तस्दीक है। बेसिकली मैंने आपके सामने ये नुकता रखा था कि इस वक्त ताकतवर जो हैं या फिर निज़ाम जो है वो डिसाइड कर चुका है कि खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला अली अमीन
गंडापुर जो है उनसे भी जान छुड़ाई जाए, पीटीआई की गवर्नमेंट कमजोर हो, नया वजीर आला आए तो गवर्नर राज जो है वो भी सूबे के अंदर लगाया जा सकता है। लेकिन उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि जरदारी साहब सदर बन चुके हैं, उन्होंने गवर्नर्स लगाने हैं। तो फैसल करीम कुंडी जो है उनका इस वक्त बहुत ज्यादा नाम आ रहा है पीपल्स पार्टी की तरफ से खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नरशिप के लिए। और अल्टीमेट गेम तो आपको पता है कि जरदारी साहब कर चुके हैं। आप ये देखें कि जरदारी साहब सदर है, सिंध में और बलूचिस्तान में उनके वज़राए आला हैं, बाकी दो सूबे बच गए पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा, वहां पर उन्होंने गवर्नर्स मांग लिए हुए हैं। और पीपल्स पार्टी के वाले से भी ये फैसल वाडा कह चुके हैं कि पीपल्स पार्टी ही नून लीग की इस गवर्नमेंट को थपकी लगाकर आगे करेगी। और नून लीग के लिए तो मुश्किलात रहेंगी, लेकिन इन्होंने ये जो बात कही है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अली अमीन गंडापुर जो है वो अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर पाएंगे, रमजान के बाद उनके लिए परेशानियां शुरू हो जाएंगी। 9 मई के वाकयात के वाले से आईनी तरमीम या आर्मी एक्ट में जिस चीज की जरूरत है वो होनी चाहिए और वो होगी, ये भी हम खबर आपके सामने रख चुके हैं। 9 मई के वाकयात में मुलविस किसी भी शख्स को रियायत नहीं मिलेगी, रियासत इस मामले में बहुत ज्यादा वाज़ेह है। अच्छा, अब मैं आपको यह बता दूं कि इन्होंने यह कहा है कि मौजूदा सूरत हाल में बानी पीटीआई चांद पर हुकूमत बनाए तो बेहतर है, किसी मुल्क के हिस्से में उन्हें हुकूमत बनाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। इन्होंने फिर वही बातें की कि मैंने खान साहब को बहुत समझाया, वो नहीं समझे एंड ऑल ऑफ दैट। लेकिन ये सारा कुछ अपनी जगह पर ये सब कुछ चल रहा है, लेकिन इमरान खान साहब ने अपनी पोजीशन जो है वो बहुत ज्यादा वाज़ेह कर दी है। इमरान खान साहब ने सेनेट में खवातीन की नशिस्त पर सनम जावेद को इलेक्शन लड़ाने का फैसला कर लिया और यास्मीन राशिद जिन्हें खातून होने के नाते खवातीन की नशिस्त पर लाना था, उन्हें टेक्नोक्रेट की सीट पर एडजस्ट कर दिया गया है। तफसीलात के मुताबिक सेनेट इंतखाबात के लिए तहरीक इंसाफ ने उम्मीदवारों में रद्दोबदल किया है और सेनेट में खवातीन की नशिस्त पर सनम जावेद को इलेक्शन लड़ाने का फैसला किया है, जबकि यास्मीन राशिद अब टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर सेनेट इलेक्शन में उम्मीदवार होंगी। और हामिद खान और जुल्फी बुखारी भी उम्मीदवार होंगे और कवरिंग उम्मीदवारों के तौर पर उमर सरफराज चीमा और एजाज मिनहास जो हैं उन्हें नामजद किया गया है। अच्छा, अब मैं आपको यह बता दूं कि इसके साथ ही साथ खैबर पख्तूनख्वा में कप्तान ने अजहर मशवानी को मैदान में उतार दिया है, मुराद सईद को मैदान में उतार दिया है, फैसल जावेद को मैदान में उतार दिया है। मुराद सईद का मैदान में उतरना, अजहर मशवानी का मैदान में उतरना और सनम जावेद का मैदान में उतरना, यास्मीन राशिद का मैदान में उतरना, ये इस जानिब बड़ा वाज़ेह इशारा है कि अगर निज़ाम ये कह रहा है कि 9 मई में मुलविस लोगों के लिए रियायत नहीं है, तो कप्तान इस जानिब बहुत वाज़ेह है, बहुत क्लियर है कि जिन लोगों को इस वक्त 9 मई की वजह से इधर उधर होना पड़ रहा है या फिर जो पाबंदे सलासन है, कप्तान उनका रिगार्ड कर रहा है। अब सनम जावेद जो है उनसे मरियम नवाज बड़ी खाइफ थी, सनम जावेद के कागज एक्सेप्ट नहीं होने दिए गए थे ताकि मरियम को ना हरा दे सनम जावेद। अब सनम जावेद सेनेट में आ रही हैं तो उसकी राह में भी कुछ रुकावटों की इत्तलात हमारे पास आई हैं। सनम जावेद की सेनेट के कागजात नामजदगी पर दस्तखत की दरखास्त इलेक्शन कमीशन ने मुस्तरद कर दी है और सनम जावेद के जो वालिद हैं उन्होंने अदालत से रुजू का फैसला किया। लेकिन आप देख लें कि इस तरह नहीं होता, कागजों पर साइन, किसी भी कागज पर साइन करवाया जा सकता है। अब जरा आगे बढ़ते हैं इमरान खान साहब के वाले से, जो मैंने अपने इब्तदाइये में अपने इंट्रो में आपके सामने खबर रखी थी, क्योंकि खबरें ज्यादा इसलिए मेरी कोशिश है जल्दी जल्दी अभी तक की जितनी डेवलपमेंट्स हैं उनका अहाता कर लिया जाए। बैरिस्टर गौर इमरान खान साहब से मिले और उन्होंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से इत्तेहाद एक संजीदा, बेहतरीन और सही फैसला था, इस पर हम अब भी कायम हैं। सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा है कि इस केस पर जल्द फैसला करें। अब ये जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जो है उसके हवाले से बैरिस्टर गौर ने ये जो बात की है, दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ऑलरेडी ये बातें चल रही थी और साहबजादा हामिद रजा ने भी कल इंतहाई अपने गम गुस्से का इजहार किया। अब 3 जमातों में से किसी एक के साथ ही इत्तेहाद करना था और सुन्नी इत्तेहाद के साथ जाने का फैसला दुरुस्त था। इंशाल्लाह हम सुप्रीम कोर्ट से अपनी मखसूस नशिस्तें वापस लेंगे, ये इनका कहना है। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब समी इब्राहिम साहब जो है उन्होंने भी इस हवाले से बताया कि इमरान खान साहब ने अडियाला जेल में जो गुफ्तगू की है उसमें उन्होंने कहा कि हमें चाहिए था कि तीनों जमातों यानी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, मजलिस वादत मुस्लिमीन और शिरानी ग्रुप से इत्तेहाद करते और मेरी हिदायत भी यही थी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और एमडब्ल्यूएम से तो इत्तेहाद हो चुका था, शिरानी ग्रुप से बात चल रही थी। खान साहब ने इस मामले को सेटल कर दिया वंस एंड फॉर ऑल और इसकी क्लैरिफिकेशन दे दी है। इमरान खान साहब ने जेल से कुछ और बातें भी की हैं। एक तो उन्होंने यह बताया है कि एक कौम बनकर रिफॉर्म्स की जरूरत है, जर्मनी और जापान भी एक कौम बने थे। अटक जेल में मुझे बहुत बुरे हालात में रखा गया, मेरे पे बहुत ज्यादा सख्ती की गई, जमीन पर सुलाया गया। इमरान खान साहब ने आखिरकार जो जेल में इमरान खान साहब के साथ हाल रहा और इमरान खान साहब ने अपनी रूदात सुनाई है और पहली मर्तबा इमरान खान साहब ने आखिर खामोशी तोड़ी है। अटक जेल जो है इसमें आपको पता है पहले इमरान खान साहब को रखा गया था अडियाला से पहले, और इस सब के अंदर इमरान खान साहब ने यह बताया कि मुझे इंतहाई बुरे हालात के अंदर रखा गया, मुझे फर्श पे सुलाया जाता था, मेरे लिए हालात बहुत बुरे थे अटक जेल में। लेकिन इमरान खान टूटा नहीं, इमरान खान तो अभी भी नहीं टूट रहा, इमरान खान तो किसी भी तरह से पीछे नहीं हट रहा। इमरान खान साहब ने यह भी कहा कि 18 माह के दौरान मुल्क पर रिकॉर्ड कर्जा चढ़ाया गया, निगरान हुकूमत तस्वर मुकम्मल तबाह किया गया, इलेक्शन कमीशन, नून लीग और बाकी इदारे मिले हुए थे, हमें उन पर एतमाद नहीं है। यानी नून लीग, इलेक्शन कमीशन और बाकी तमाम तर इदारों पर एतमाद नहीं है, सब मिले हुए थे। IMF पे से कर्ज लेने से पहले मुल्क में सियासी इस्तेहकाम जरूरी है, सियासी इस्तेहकाम तभी होगा जब अवाम को उसका चोरी होने वाला मैंडेट वापस किया जाएगा। IMF के हवाले से भी खान साहब ने बड़ी अपनी पोजीशन जो है वो क्लियर कर दी है।
है। खान साहब ने बिलाखिर अटक जेल के हवाले से अपनी खामोशी भी तोड़ी और कुछ और बातें भी हुई। लेकिन इसमें एक और चीज़ आम है कि 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस जो है उसकी समाअत चल रही है। इमरान खान साहब का ट्रायल हो रहा है। गवाहों के बयानात मैंने पिछले भी आपको परसों बताया कि कलमबंद हुए। अडयाला जेल में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत 20 मार्च तक मुलतवी हुई है। 2 गवाह अदालत में पेश हुए। एक गवाह पर जिरा मुकम्मल हुई। एक गवाह का बयान कलमबंद हुआ और आइंदा समाअत के ऊपर मजीद गवाहान जो हैं उन्हें भी तलब कर लिया गया है। यह भी एक बड़ी डेवलपमेंट है। इमरान खान साहब को आपको पता होना चाहिए कि जो सजाएं हुई हैं वो साइफर केस में हुई है इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब को। तोशा खाना केस में हुई है इमरान खान और बुशरा बीबी को सजा। ये 2 सजाएं जो हैं ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील चल रही है इन सजाओं को मुअत्तल करने की दरखास्त पर इमरान खान साहब की। अच्छा, इसके साथ ही साथ इमरान खान और बुशरा बीबी को जो एक और सजा हुई वो इद्दत में निकाह के केस की है, उसकी अपील भी चल रही है। नैब का एक और केस है 190 मिलियन पाउंड के मुंतकिली केस, या फिर इसे आप तोशा खाना नहीं सॉरी ये अलकादिर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट केस, जमीन मुंतकिली केस या 190 मिलियन पाउंड या एनसीए स्कैंडल, ये सारे इसके नाम है। इस केस के अंदर इमरान खान साहब का ट्रायल हो रहा है और इत्तलात ये है कि इस केस में भी इमरान खान साहब को सजा सुनाई जानी है। दिस इज ऑल्सो समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। और इसमें भी जो ट्रायल है इस मरतबा उतनी फुर्तियां नहीं दिखाई जा रही जो इलेक्शन से पहले इन्होंने दिखाई। अब शायद इन्हें लग रहा है कि वो ट्रायल वैसे ही हवा हो जाता है इनकी फुर्तियों की वजह से। शायद अब ये आराम आराम से चीजें करना चाह रहे हैं और पक्की सजा कोई देना चाह रहे हैं। मुझे तो यही लग रहा है। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।